वेलकम है गाइस आप लोगों का मुंडारी न्यू क्लास में। और आज का क्लास में हम लोग सीखेंगे मुंडारी में गिनती। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मुंडारी गिनती कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे बोला जाता है। ये सबसे पहले हम लोगों को सीखने की बात है, समझने की बात है। तो आज के क्लास में आप लोगों को पूरा मैं समझाने का कोशिश करूंगा कि गिनती कैसे याद करना है और कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों से एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। जब आप बचपन में स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए तो आप गिनती कैसे याद करते थे? ठीक है, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। और मेरा जो याद करने का जो तरीका था वो मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या करता था कि 1 से लेकर के 10 तक मैं गिनती याद करता था। ठीक है, 1 से 10 तक मैं गिनती याद करता था। उसके बाद 10 से 100 तक, 10 से 100 तक यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये मैं याद करता था। उसके बाद 10 के बाद की जो संख्या है 11, 12, 13 जितना भी आगे है, ठीक है, उसको मैं कैसे लिखता था। चलिए यहां से मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिख दिए। अब यहाँ पर लकीर मैं खींच लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करता था मैं, सबसे पहले यहाँ पर 10 को मैं दिखता था, ये 10 को मैं दिखता था। ठीक है, 10 को दिखता था। उसके बाद यहाँ पर 1 लिखता था, क्योंकि इकाई दही का जो संख्या है वो दही में ही आएगा, यहाँ से दूसरा स्थान में ही आएगा। ये मुझे मतलब मेरा याद करने का जो तरीका था इस ऐसा था, लिखने का जो तरीका था। उसके बाद यहाँ पर लिखता था मैं 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1। 9वां स्थान तक मैं क्या करता था, 1, 1 लिखता था। उसके बाद यह संख्या 2 है, इस संख्या को मैं यहाँ पर लिखता था 2। मेरा जो लिखने का जो तरीका था और याद करने का जो तरीका था। उसके बाद यहाँ पे लिखता था, ये 1 को यहाँ लिखता था, ये 2 को यहाँ लिखते थे, ये 3 को यहाँ लिखते थे, 4 को यहाँ, उस प्रकार से इधर पूरा लिखता था। और यहाँ पर ये जो 0 है उस 0 को मैं यहाँ लिखता था। आगे भी मैं इसी प्रकार लिखता था। तो सेम टू सेम यही चीज आपको मुंडारी गिनती में भी करना है। ठीक है, समझना है सबसे पहले। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 है। 1 को हम लोग क्या बोलते हैं मुंडारी में, मोयद या फिर नियद। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, मोयद और मियद ये तो एक ही है ना। लेकिन मोयद हम लोग कब बोलते हैं, जब किसी वस्तु को हम लोग किसी को लाने के लिए बोलते हैं या तो मांगते हैं किसी को। ठीक है, उस समय हम लोग क्या बोलते हैं, मोयद आंक्यो ओमान में। ठीक है, मोयद आंक्यो ओमान में या तो फिर मियद आंक्यो इमान में। ठीक है, लेकिन आप देखिएगा मुरहू रास्ता से पूरब साइड कि जो मुंडा क्षेत्र, जो हसदा जो मुंडा बोलते हैं, ठीक है, उधर में ये मोयद शब्द को यूज किया जाता है ज्यादा। मियद शब्द हम लोग मुरहू क्षेत्र से पश्चिम साइड वाले यूज करते हैं, ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा यानी कि 2 को बर या बरिया। ठीक है, अब बर क्यों मैंने लिखा है, चलिए आप लोग को समझाते हैं आगे। ठीक है, 3 को हम लोग बोलते हैं अपी या अपिया। 4 को बोलते हैं उपुन या उपनिया। 5 को बोलते हैं मोणे या मोणिया। 6 को बोलते हैं हम लोग तुरी या तुरिया, आप लोग छा भी बोलते हैं, और किताब में जो लिखा हुआ है छा ही लिखा हुआ होगा, लेकिन हम लोग 6 बोलते हैं। 7 को हम लोग बोलते हैं मुंडारी में या। 8 को बोलते हैं हम लोग मुंडारी में इरलिया। 9 को बोलते हैं हम लोग मुंडारी में अरे या फिर आर्या। और 10 को बोलते हैं हम लोग गेलिया। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा मोयोद, बर, अपी, उपुन, मोणे, तुरी और अरे, ये मैंने लिखा है। तो इन शब्द को आगे हम लोग जो भी संख्या हम लोग लिखेंगे मुंडारी में, इन शब्द का यूज होगा। ठीक है, तो चलिए इतना हम लोग समझ गए हैं। और आपको 1 से 10 तक किसी भी हालत में आपको क्या करना है, एकदम कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है इसको। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 10 है। 10 को हम लोग मुंडारी क्या बोलते हैं,
गेलिया बोलते हैं। ठीक है, अब 10 के बाद हम लोग का जो संख्या आता है 11। ठीक है, 11 आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 मैंने लिखा है। अब गेल मियद मैंने क्यों लिखा है, बहुत लोगों को पता है ना, लेकिन बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। तो चलिए आप लोग को समझाते हैं। 10 के बाद जो संख्या आने वाला है वो क्या है, 11 है। तो 11 को हम लोग मुंडारी में कैसे लिखते हैं, गेल मियद। ठीक है, गेल मियद लिखते हैं। तो गेल मियद हम लोग कैसे लिखें, जब भी गेले आ जाता है, 10 संख्या आ जाता है, ठीक है, 10 का संख्या आ जाता है, तो 11 में क्या होता है, चेंज हो जाता है। और ये जो गेलिया ना लिख करके गेल लिखते हैं, और ये जो मियद इस शब्द को यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे। ठीक है, तो गेल मियद, तो 11 मतलब हो जाता है गेल मियद, और उसके बाद का जो संख्या है 12 है। तो 12 को हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसमें गेल बारिया, गेल बारिया। तो आगे भी इधर 13 है, 14 है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, आपको वो वीडियो पार्ट 2 में मिल जाएगी कैसे लिखना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उस वीडियो को भी देखिएगा, तो आप परफेक्ट रूप से समझ लीजिएगा। तो आगे क्या लिखना है, 13 में गेल अपिय, क्योंकि 3 को हम लोग कितना बोलते, 3 को हम लोग मुंडर में क्या बोलते हैं, अपिय बोलते हैं। और आगे है 14, 14 को हम लोग क्या लिखेंगे आगे, गेल उपनिया, उपनिया। ठीक है, गेल उपनिया लिखते हैं। तो 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, उपनिया बोलते हैं। ठीक है, तो यही चीज आगे तक आपको लिखते जाना है, कहां तक, 20 तक, है ना, 20 तक। अब 20 में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 20 में मिद हिस्सी। ठीक है, तो मिद हिस्सी, मिद हिस्सी से आपको मतलब क्या समझ में आ रहा है, मिद हिस्सी मतलब, मिद मतलब मियद, है ना, मिद हिस्सी मतलब मियद, और हिस्सी मतलब 20। तो 1 गो 20, कितना गो 20, 1 गो 20, 1 गो 20 को हम लोग बोलते हैं मिद हिस्सी। ठीक है, मिद हिस्सी के बाद जो संख्या आने वाला है वो संख्या क्या है, 21 है ना। मिद हिस्सी के बाद जो संख्या आने वाला है वह संख्या है मिद हिस्सी मियद, है ना, यानी कि 21 है। तो यहाँ पर 20 के बाद 21 आता है, 22 आता है। ठीक है, 22 आता है। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या लिखना है, 21 को हम लोग मुंडेरे में लिखते हैं मिद हिस्सी मियद, यही वाला आ जाता है, यही वाला। ठीक है, उसके बाद आगे, उसके बाद 22 है आगे, तो मिद हिस्सी बारिया आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा बारिया। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। आगे आप चलिए चलते हैं, इसी प्रकार आपको लिख लेना है, पूरा लिख लेना है, आगे भी लिख लेना है, इधर पूरा लिख लेना है 30 तक। तो 30 में हो जाएगा हिस्सी गेलिया। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आपको याद रखना है 1 से 10 तक संख्या लिखते कैसे हैं वो याद रखना है, उसके बाद बोलते कैसे वो भी याद रखना है, उसके बाद आपको याद रखना है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इन संख्या को क्या क्या बोलते हैं मुंडारी में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, इन संख्या को आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे भी उसी प्रकार से है, देख सकते हैं 30 है हिस्सी गिलिया, है ना। हिस्सी गिलिया कैसे हुआ, यहाँ पर मिद हिस्सी लिखा हुआ, ठीक है, मिद हिस्सी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये समझना है कि मिद हिस्सी मतलब 20 और गेलिया मतलब 10। ठीक है, गेलिया मतलब 10 है। तो इसको अगर प्लस करेंगे तो हो जाएगा
30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को जोड़ के क्या करेंगे, यहाँ पर हिस्से, यहाँ पर हिस्सी तो लिखा हुआ है, देख सकते हैं 20 में हिस्सी लिखा हुआ है, तो इसी हिस्सी को क्या करना है, 30 में भी यहाँ पर हिस्सी करना है, उसके बाद गेलिया लिख देना है। ये वाला जो गेलिया 10 वाला जो ये गेलिया को आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद जो संख्या आने वाला है वो है 31 है। 31 को अब हम लोग कैसे लिखेंगे, सेम टू सेम आप लोग को जैसे पहले मैंने बताया था 11 का 21 का जैसे आप लोगों को बताया था, उसी प्रकार आपको इसमें भी क्या करना है, लिखना है। जैसे कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग बोरिंग मत होइएगा, क्योंकि एक बार आप पूरा समझ जाइएगा तो आपको दोबारा ये वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आप इजीली से मतलब कहीं पर भी हिसाब किताब कर सकते हैं मुंडारी भाषा में। ठीक है, तो चलिए 31 के बाद जो संख्या आने वाला है 32 है, 33 है, 34 है, 35 से आगे भी है, कहाँ तक, 40 तक। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे हिस्सी गेल बारिया। ठीक है, हिस्सी गेल बारिया, तो इसको क्या लिखना है आपको, हिस्सी गेल बारिया। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 31 में हिस्सी गेल मियद है ना। ये जो संख्या है मियद बारिया अपिया उपनिया मोनिया तुरिया एया इरलिया आर्या, ये जो संख्या है ये संख्या हमेशा आपका पीछे तरफ यानी कि इकाई में लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए इधर देखते हैं, अब आगे देखते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा, आपका पार्ट 2 वीडियो भी आएगा बहुत जल्द। वो वीडियो मैंने बना लिया, लेकिन सबसे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को समझाना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं 40। ये संख्या देख सकते हैं 40 को बर हिस्सी मैंने लिखा है। ठीक है, अब पहली मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर बार मैंने लिखा है ना। बार मतलब क्या होता है, 2। ठीक है, बार मतलब होता है 2, बार मतलब होता है 2। तो यहाँ पर हिस्सी कहां से आया है, 20 जगह से आया है। ठीक है, 20 जगह से हिस्सी आया है, तो 20 आपको क्या करना है, 2 गो 20 आएगा यहाँ पर। 2 गो 20 यहाँ पर लिखेंगे तभी तो बार कहलाएगा, है ना। 2 गो 20 कहलाएगा, और 2 गो 20 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, 40 हो जाएगा। तो 40 को हम लोग क्या लिखते हैं मुंडारी में, बार हिस्सी। ठीक है, ये वाला जो बार ये आ गया है यहाँ पर, यानी कि 2 गो 20 को जोड़ेंगे तो 40 होगा, और 2 गो 20 को यानी कि मिद हिस्सी को 2 गो मिद हिस्सी रहेगा तो बार हिस्सी कहलाएगा। ठीक है, 41 है तो सेम टू सेम वही चीज आएगा यहाँ पर, जैसे पहले मैंने बताया। ठीक है, वैसे ही आएगा। 41 के बाद 42 आता है, 43 आएगा ना, ऐसा आगे मतलब बढ़ते जाएगा, 50 तक जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बर हिस्सी बारिया, बार हिस्सी बारिया लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बार हिस्सी मियद लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 42 को हम लोग लिखेंगे बार हिस्सी बारिया, और यहाँ पर 43 है तो 43 को लिखेंगे बार हिस्सी अपिया। उस प्रकार से ही लिखते जाना है आगे भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 को हम लोग बार हिस्सी गेलिया लिखते हैं मुंडारी में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बार हिस्सी मतलब कि बार हिस्सी मतलब कितना हुआ, 40 हुआ, और एक 10। ठीक है, 10 यहाँ पर गेलिया है ना, गेलिया है, तो 10 को हम लोग क्या बोलते हैं, गेलिया बोलते हैं। तो यहाँ पर उसको जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 को हम लोग लिखते हैं बार हिस्सी गेलिया। तो आगे भी वैसा ही है, 51 है बार हिस्सी गेल मियद। उसके बाद संख्या 52 आता है, तो 52 को हम लोग लिखते हैं बार हिस्सी गेल बरिया। 53 आएगा तो बार हिस्सी गेल अपिया। इस प्रकार से लिखना है आपको 60 तक, यहाँ तक। उसके बाद 60 में फिर चेंज हो जाएगा अपी हिस्सी। अब अपी हिस्सी यहाँ पर मैंने लिखा है, देख सकते हैं
आप इसे मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर 3 को 20 हो जाता है। कितना को 20? 3 को 20। 3 को 20 हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अपी देख सकते हैं, अपी लिखा हुआ है। तो यही वाला अपी को क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। 60 में अपी को जोड़ देना है पहले, उसके बाद हिस्सी मतलब क्या होता है 20, है ना। हिस्सी मतलब 20 हो जाता है, तो अपी हिस्सी लिख देना है, ठीक है। और आगे भी वैसा ही करना है। 61 है, 61 के बाद 62, 63, 64, 65, 66, 67 आएगा 70 तक, है ना, आएगा। उसके बाद आगे भी आपको उसी प्रकार से लिखना है। अपी हिस्सी मियद, अपी हिस्सी बारिया, इस प्रकार आपको लिखना है, ठीक है। अपी हिस्सी बारिया मतलब 62 को, 63 को कैसे लिखेंगे? अपी हिस्सी अपिया, ठीक है। तो आगे उसी प्रकार से लिखना है, यही चीज को लिखना है सेम टू सेम, ठीक है। उसके बाद आएगा 70। तो यहाँ पर देख सकते हैं 60 को हम लोग अपी हिस्सी बोलते हैं, और इसी में अगर प्लस कर देंगे 10, गेलिया को प्लस कर देते हैं तो 70 हो जाता है। तो 70 को हम लोग लिखेंगे मुंडारी में अपी हिस्सी, अपी हिस्सी, अपी हिस्सी गेलिया। तो ये हो गया हमारा अपी हिस्सी, अपी हिस्सी गेलिया। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 70 आ गया। अपी हिस्सी गेलिया, तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे देखेंगे 71, अपी हिस्सी गेल मियत, ठीक है। अपी हिस्सी गेल मियत। उसके बाद 72 को बोलेंगे अपी हिस्सी गेल बरिया। 73 को बोलेंगे अपी हिस्सी गेल, क्या लिखेंगे? अपिया, ठीक है। तो आगे इसी प्रकार से पूरा आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर उपुन हिस्सी आएगा। उपुन हिस्सी मतलब 4 गो कितना मिद हिस्सी, यानी कि 20, है ना। 4 गो 20 अगर हम जोड़ेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 80 है। तो उपुन हिस्सी, उपुन हिस्सी, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 20 जोड़ 20 जोड़ 20 बराबर 80 होता है ना, नहीं होता है? होता है ना। तो 80 को यहाँ पर 4 गो 20 को हम लोग जोड़े हैं, इसीलिए यहाँ पर उपुन, यहाँ पर देख सकते हैं उपुन। पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ये संख्या बाद में आने वाला संख्या में ऐड किया जाता है, ठीक है। तो यही है 4 गो 20, ठीक है। गुना करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 80 हो ना, 80 हो जाएगा। तो 80 को हम लोग बोलते हैं उपुन हिस्सी, ठीक है। 80 को क्या बोलते हैं? उपुन हिस्सी बोलते हैं। और आगे भी फिर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना होगा? 81 के बाद जो संख्या आएगी उपुन हिस्सी मियत, उपुन हिस्सी बारिया, उपुन हिस्सी अपिया, उपुन हिस्सी उपनिया, उपुन हिस्सी मोनिया। इस प्रकार आपको लिखना है 90 तक। तो 90 को हम लोग बोलते हैं उपुन हिस्सी गेलिया। सेम टू सेम करना है यही चीज, ठीक है। बस आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, तो आप आराम से समझ लीजिएगा। आगे भी वही लिखना है, उपुन हिस्सी गेलिया, उपुन हिस्सी बारिया, उपुन हिस्सी गेल अपिया। इस प्रकार आपको लिखना है 100 तक। अब 100 को बोलते हैं हम लोग मोड़े हिस्से। अब मोड़े हिस्से के बाद आगे का संख्या हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हो सकता है आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा, फिर से मैं आप लोगों को समझाने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।